चचा के साथ हुआ। उसी जंग में एक और सहाबी नाम हजरत मुसअब बिन उमैर आता है तारीख में, इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम ये वो मुसअब बिन उमैर हैं कि ये जब बचपन में थे ना, इतनी अमीर माँ के लाल थे, जिस गली से गुजर जाते थे ना, इनके बदन की खुशबू बता देती थी कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गए हैं। लेकिन जिस दिन हुजूर को देखा, फिर हुजूर पे ईमान ले आए। माँ ने कहा या तो माँ चुनोगे या मुस्तफ़ा चुनोगे। इन्होंने कहा माँ कायनात छोड़ी जा सकती है, मदीने वाले मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा जा सकता है। सब कुछ छोड़ के हुजूर की चौखट पे आ गए। फिर तारीख गवाह है वो मुसअब बिन उमैर कि जिसने पूरी जिंदगी कीमती लिबास पहने थे, कीमती खुशबू लगाई थी, जब से हुजूर के दामन में आए हैं वो दौर भी मुसअब बिन उमैर ने देखा था कि कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे थे। आका फरमाया करते थे ये मेरा वो मुसअब बिन उमैर है कि जिसकी खुशबू से लोग गलियों में पहचान जाते थे कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गया है। आज मेरे मुसअब के बदन पे जो कपड़े हैं उसमें कई जगह पैबंद लगा हुआ है। इस्लाम ने ये दौर देखा है जंगे उहद में मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए हैं। जब आप शहीद हुए, शुहदा की लाशें इकट्ठा की जा रही है और हुजूर के चचा की शहादत की खबर जब शहर में पहुंची है, मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया कपड़ा लेकर के आई है, 2 चादरें लेकर के आई है। बाबा आका मैं 2 चादरें लेकर के आई हूँ, लेकिन हैरत होगी आज किसी का एक चला जाए कलेजे फट जाया करते हैं, 6 माह का चला जाए औरतों की कमर सीधी नहीं होती है। वाहरे नबी की फूफी तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। जब आ रही थी चादर लेकर के, मेरे नबी ने कहा था सहाबा मेरी फूफी को मेरे चचा की लाश तक न जाने दे, बगन के कलेजा फट जाएगा। हजरत सफिया ने कहा था मुझे जाने दिया जाए। कहा हाल अच्छा नहीं है, क्या करोगी, भाई का कलेजा कैसे देखोगी। कहा था जाने दो, अगर उसके सीने में मुस्तफा का इश्क मौजूद है तो मेरे सीने में भी मुस्तफा का इश्क है। अगर वो कलेजा कटाना जानता है तो फूफी दीन के लिए भाई लुटाना जानता। लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद रसाई किबला दौरे हैदरी उलमाए सुन्नत ख्वाजा के हिंदुस्तान सरजमीन पस्तौल पस्तौर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तवज्जो लेके आई, तवज्जो चादर लेके आई है ना सबकी तवज्जो, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, मसला भारी मजमों का नहीं, मसला अच्छे मजमों का होता है। महफिल ऐसी हो, वक्त हो तो फिर पूरी रात भी बात हो सकती है। बैठ लेंगे पूरी रात इंशाअल्लाह। सलामत रहे। मुझे बताया दिन भाई ने हमारे यहाँ 12वीं में बड़ा जलसा होता है। मैंने कहा जलसा सारे ही बड़े होते हैं, जिसमें हुजूर की बातें हो जाएं वो सारे ही बड़े, ठीक है ना। वो बहुत अच्छी महफिल है, खुदा करे ऐसी महफिलें हर निकाह पे सजे। 2 चादरें आई, इस्लाम का दौर देखे, आज अपना दौर देखे। आज अपना बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था भाई ने कि अमीरी आगे झूठा छोड़ देती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। आज रिस्क है ना तो इसकी कदर करें, रिस्क की कदर करें मेरे अजीज। दौलत रब की कुदरत से अगर ये रूठ गई ना, हुजूर फरमाते थे रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा मैसर नहीं होगा। और रिस्क कैसे रूठता है, ऐसे नहीं कि आप रोड पे आ जाए, रिस्क ऐसे रूठ जाता है दस्तरखान बिछाए लेकिन गला बंद कर दिया गया, एक दाना हलक के नीचे नहीं उतरने दिया जाएगा। ऐसे रिस्क रूठा करता है, ऐसे अल्लाह पाबंदियां लगा देता है। इसलिए खुदारा इसका एहतराम करें। आज अमीर हैं, वो दौर भी देखें। आज कोई मर जाए ना, महंगे से महंगा कफन हर कोई खरीद सकता है, लेकिन इस्लाम ने वो दौर भी देखा। फूफी 2 चादरें लेके आई, शुहदा की लाशें इकट्ठी हो रही है। या रसूल अल्लाह, चादरें 2 हैं, शहीद भी 2 हैं, एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ मुसअब बिन उमैर है। हुजूर ने देखा एक चादर छोटी थी, दूसरी चादर बड़ी थी। आका कौन सी चादर किसे देनी है। मेरे नबी ने फरमाया बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो और छोटी चादर मेरे चचा को दे दो। 2 चादरें इसलिए लेके आई थी कि अमीर हमजा का कद बड़ा था, इसलिए आपकी बहन 2 चादरें लेके आई थी कि भाई 2 चादरों में लेट जाएगा। लेकिन हुजूर ने 2 चादरें देखी, फरमाया एक चादर मुसअब बिन उमैर को दो और एक चादर
मेरे चचा को दी जाए। हुजूर चचा को कौन सी चादर देनी है? हुजूर फरमाते हैं चचा को छोटी चादर दे दो। जब छोटी चादर चचा के ऊपर डाली गई ना, इतनी छोटी थी, चेहरा छुपाते थे तो पैर खुल जाते थे, और पैर छुपाते थे तो चेहरा खुल जाता था। हुजूर ने फरमाया चचा के चेहरे पे चादर डाल दो और पैरों की तरफ घास डाल दी जाए। इस्लाम ने ये दौर भी देखा है, ये दौर भी इस्लाम ने देखा है। ऐसे मुश्किल दौर में भी इस्लाम बढ़ता रहा है। लेकिन आज क्या हो गया है, हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, कलमा पढ़ करके पलट रही हैं, मुर्तद हो रही हैं बेटियां। जरा सा झांसा, जरा सी इश्क की भूख, इसने बेटियों का दीन छीन लिया। कल दौलत नहीं थी, ईमान था, आज दौलत है, ईमान कमजोर हो गए। वजह वजह हमारे रवैये गलत हो गए, हमारे तरीके गलत हो गए। हमने बच्चों को अमीर बनना तो सिखाया, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। हमने बच्चों को अमीर बनना सिखाया है, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। हमने यही किस्से सुनाए, बेटे फलां की बिल्डिंग, फलां की कोठी, तुझे आगे जाना। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दौलत कारून वाली नहीं होनी चाहिए, दौलत उस्मान गनी वाली चाहिए। जो दीन के नाम पे खर्च हो वो दौलत होनी चाहिए, वरना अगर ज़कात न दी गई ना तो तेरा कमाया हुआ पैसा ही वबाले जान बनेगा। यही मुसीबत बन जाएगा, यही सांप बना के गले में डाला जाएगा, इसी को सुर्ख सिक्कों से तुम्हारे बदन को सेका जाएगा। इसलिए खुदा दौलत देना तो सही इस्तेमाल भी करे। इसको माइक को बंद करने बंद, तो दौलत का सही इस्तेमाल भी करे और जायज तरीके से करे। आज ना हमारे पास कसरत है। शादियों में खाने होते हैं, चलो रस्म चल रही है, खिला रहे, लेकिन खाने वालों से गुजारिश है, फेंकना नहीं, बर्बाद न करना, रिस्क है। कई बार ना रोटियां टेबल के नीचे जितने पल्ले भर भर के निकाली जाती है, रोटियां जो बोटी पसंद नहीं आई वही नीचे, कितनी बेकदरी कर रहे हैं। अच्छा ये डोंगे जो उस वक्त चेक करो ना खाने वालों को, ये जो डोंगे कहते हैं ना, आधी बोटियां हैं अभी, कह रहा चेंज करके लाना, ये वो लोग होते हैं जो अपनी बीवी को छीछड़े भी नहीं फेंकने देते अपने घर में। हाँ, अपने घर छीछड़े भी पकवा लेते, ये लोग होते हैं जो किसी की बेटी की मेहनत की कमाई का मजाक बनाते हैं। अपने घर खाएगा तो 2 बोटी खा के कहेगा नहीं बहुत हो गया, और जब पराए घर खाएगा लावई डोंगा लावई डोंगा लावई डोंगा। भाई शराफत से खा, पेट तेरा ही है। कई जगह देखा, माफ करना, कई जगह देखा चूरन जेब में लेके जाते बारात। हाँ, रस मोले, हाज मोले, जलजीरे लेके जा रहा है, क्या करे, ऊपर से पीऊंगा। ये कंडीशन है हमारी, ये हालात है हमारे। रिस्क की बेकदरी ना करो, इन चीजों से निकल जाओ। खाने का खर्चा कितना है मालूम है? बेटी के जहेज से ज्यादा आज खाने का खर्चा है। अगर बेटी को जरूरत का सामान सिर्फ दिया जाए ना, तो उससे ज्यादा ये ढलुओं का खाना है। जरूरत का सामान बहुत ज्यादा मिल जाएगा, 1.5-2 लाख में मिल जाता है। कितनी भी महंगाई है तो क्या है, 1.5-2 लाख में जरूरत के सामान पूरे हो जाते, लेकिन खाना 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, कमर तोड़ दी है बेटी वालों की इस खाने ने। अगर ये खाना हमने ना खाया तो मर जाएंगे, बोलो, कमजोर हो जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएगी। नहीं ना, ऊपर से खा के भी खैरियत से उठिया तो बड़ी बात है। अब तो बड़ी नजाकत इसमें आ गई है, कोल्ड ड्रिंक, और पहले नल के पानी से काम चल जाया करता, अब तो बिस्लेरी है ना। तो ये सारी चीजें मुश्किल को हम बढ़ावा देते जाने, और इसमें कहीं ना कहीं लड़की वाले भी शामिल हैं। ये भी सुन लीजिए, लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी शामिल हैं। जिसने जितना मांगा मुंह फैलाया 10 लाख लूंगा के चल दे, जो मांगे उसे कतई ना दे, ना पैसा ना बेटी, इसलिए कि भिखारियों को औलाद मत दिया करो।
और एक बार लेके इसका मुंह बंद नहीं होगा। अब तो मेहंदी के नाम पे भी ले रहा, मंडे के नाम पे भी ले रहा, जहेज के नाम पे भी ले रहा, चौथी के नाम पे भी ले रहा, त्योहारी भी जा रही है, और उसके अलावा कोई औलाद हो फिर लेगा, अकीका करेगा फिर लेगा, ठीक है ना, है फिर बात तो ये असल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदा खुशी से दे रहा है ना, तो फिर वो बेटी को दे रहा है, उसमें तो कुछ नहीं ना, लेकिन कम से कम ये मांगने वाले लोगों से बच जाओ। बचेंगे इंशाल्लाह, बचेंगे। बड़ी अच्छी बात कही थी, दुल्हन भी दीनदार ढूंढो और दूल्हा भी दीनदार होना चाहिए। दूल्हा भी, मैं पहली बार देख रहा हूं किसी दूल्हा के चेहरे पे दाढ़ी है, उलमा को छोड़ के, वरना बहुत कम मिलते। हाँ, वरना चिकना होकर बैठे स्टेज के आगे को, किसकी है ना इसकी है। ये कंडीशन है, हम जा किधर रहे हैं? और जिसे 2 बाल दाढ़ी के भारी लगे हैं वो दीन के लिए सर कटा लेगा। समझ में बात नहीं आती है। अच्छा दाढ़ी क्यों नहीं रखते? कह रहे ना अभी शादी ना हुई है। बताओ, इन्हें लड़की नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है। या कोई ऐसा मौलवी बताओ जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो। नहीं होता ना। ये सब कहने की बातें हैं, बल्कि एक फायदा है, दाढ़ी रख लो, फिर जो लड़की घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। दाढ़ी रख के जो घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। इसलिए कि जो बेदीन होगी वो इनकार कर देगी कि दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, समझ जाना लघु में शैतान शामिल है। और जो दाढ़ी वाले को कबूल कर ले, समझ लेना इसके खून में मुस्तफा की मोहब्बतें शामिल है। ओए क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। रखेंगे इंशाल्लाह दाढ़ियां, रख लो रख लो रख लो रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी पहचान भी ना हो चेहरे पे और मौत आ जाए। ये बड़ी चीज है। यहाँ तक बुजुर्गों ने फरमाया चेहरे पे दाढ़ी लेके बंदा कब्र में चला जाए ना, तो हिसाब लेने वाले फरिश्ते भी हया करते। कफन खोल के कहता चले, का हिसाब नहीं लेना, का रब से पूछ तो ले। मालिक जिसका कफन खोला उसके चेहरे पे तेरे महबूब की सुन्नत सजी है, हिसाब लेना है कि नहीं लेना है? अगर वो करीम राजी हो जाए, कह देता छोड़ो, उसकी दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी करके दुनिया से आया है। कम से कम इतना तो कर ही लेंगे ना, कर ले और फिर देखे जिंदगी के मजे, जिंदगी के मजे देखें। चंद जरूरी बातें मैं करके बात खत्म कर लूं, मेरा टाइम मुझे जिसमें जाना था जिन भाई, वो टाइम पूरा हो गया। बस चंद जरूरी बातें, निकाह का मौका है और कुछ की हो गई है और कुछ की होनी है। जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह होनी सबकी है। सब्र से रहिएगा, बस सब्र से रहिएगा। कह रहे अब्बा तुम कर रहे हो या मैं कर लूं? अब्बा का अब्बा ना बनना, ठीक है ना? तो सब्र से रहिए, होनी सभी की। बस चंद बातें मैं आपसे जरूरी कर जाऊं। आज क्या नाम है भाई का बताया था? नसीम भाई। माँ बाप हैं, खुदा उनकी उम्र में बरकत अता करे। कल दूल्हा बनेंगे, ये कब बनेंगे? कल बनेंगे। यार सिर्फ इतनी यारी निभाएंगे कि शायद एक जैसे कपड़े पहन लें, बस। तो यारों से गुजारिश है थोड़े हल्के पहन लियो कल को तुम, नसीम भाई को ढंग के पहन लेने देना। कई बार सारे दूल्हा बराबर लगते हैं। आज उसके दिन खुशी का बड़ा दिन होता है, तो उसकी बराबरी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। मेरा मशवरा है, उसकी बराबरी नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे ही रहना है ताकि पहचान रहे कि ये दूल्हा है। तो यार इतनी यारी निभाते हैं कि कपड़े पहन लेते हैं साथ, थोड़ी देर वाह वाह कर लेंगे, मौज हंसी मजाक। लेकिन कल जिसका पैर जमीन पे नहीं होगा ना, वो उसे बाप कहते हैं। सबसे ज्यादा खुशी जिसको होगी ना इस सेहरे की, वो बाप को होगी। बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। लेकिन वो एक इतना भारी भरकम वजूद है कि वो तमाशे नहीं करेगा, उसकी खुशी अलग जाहिर होगी।
सबसे ज्यादा खुशी बाप को होगी। और उधर माँ और बहनें, आप देखें इन सारे रिश्तों को, बहनें जब सेहरा होता है ना तो नजर उतारती रहती है, होती होगी रस्म इधर भी, लेकिन मैंने देखा है बहनें खड़ी रहती हैं ताकि भाई को नजर न लगे। सिर्फ रुक के इतना कहना चाहता हूँ कि जब हम दूल्हा बनते थे सबसे बड़ी खुशी बाप को थी। जब सेहरा बंधा था तो माँ बार बार मत्था चूम रही थी, बहनें बार बार बलाएं ले रही थी, नजरें उतार रही थी। जब दूल्हा बन के हम घर से निकले हैं सबकी हसरतें निगाहें हमारे कदमों पे टिकी थी। कोई कहता था मेरे लाल को नजर न लग जाए, भाई कहती थी भाई खैरियत से, बहन कहती थी भाई खैरियत से आना, किसी की नजर तुझे न लग जाए। उसने टीके लगाए, उसने पानी से नजरें उतारी, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। इतनी हसरतों से दूल्हा बनाया था तुझे परिवार ने, माँ ने कितनी दुआएं दे के रुखसत किया था। लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा, जब दूल्हा बन करके घर से निकला करो, दुल्हन लेकर के आया करो, तब भी मोहब्बतें याद रहनी चाहिए घर वालों की। जितनी मोहब्बतें जाते वक्त थी उतनी मोहब्बतें आते वक्त याद रहनी चाहिए। होता यह है कि बाप 22 साल बेटे को सीने से लगा के पालता है, दुल्हन आकर के एक दिन में इधर का उधर कर देती है। आखिर कौन सी पढ़ाई इस बीवी की है जिसने 18 साल की मेहनत में पानी फेर दिया है, जिसने 25 साल के लुकमों को मिट्टी में मिला के रख दिया है। लोग कहते हैं कमी लड़कों की लड़की की होती है, मैं कहता हूं कोई ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई है जो बेटे को बिगाड़ सके। गलती हमारी होती है, हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है, सुनो जी तुम्हारे लिए आई हो, तुम्हारे माँ बाप से लेना देना नहीं है, उससे कह दो कान खोल के सुन ले, तुझे मेरे माँ बाप से लेना देना हो या ना हो, मुझे अपने माँ बाप से लेना देना है। इसलिए कि सुन, कान खोल के सुन ले, जो रिश्ता हो रहा था तेरा बाप देखने के लिए आया, उसने मेरे हाथ पैर देखे थे, का लड़का सेहतमंद है, मेरा काम देखा था, का लड़का खाने कमाने वाला है, तब जाकर के तूने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मेरे माँ बाप को देख, माँ बाप वो होते हैं जो कामयाब औलाद को सीने से नहीं लगाते हैं, जो गुनहगार को नहीं। अगर मोहताज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अंधा हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अपाहिज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है। वो जो कामयाब देख के अपनाए तुम उनकी गोद में जाके बैठ जाते हो, जिन्होंने हर हाल में अपनाया उन्हें ठोकर मार देते हो। खुदा के वास्ते ये तो वो लोग हैं जो कामयाबी देख के अपनाते हैं, माँ बाप वो लोग हैं जो हर हाल में अपनाते हैं। अगर कोई भी औरत तुम्हें माँ बाप से जुदा करे, औरत को तलाक दे दो, इसलिए कि औरत 1000 मिल सकती है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत नसीम भाई की शादी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब मुरादाबादी। नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कुछ खुदारा सुने और ये झगड़े पड़ जाते, फिर वही माँ तवज्जो है, सुन ले बस थोड़ा सा 5 मिनट और सुन ले, बड़ा वक्त है ना, अभी सुन लेंगे 5 मिनट। पीछे वाले तैयार हैं सुनने के लिए? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बिना माँ बाप के दुनिया में आया हो, हम सारे ही माँ बाप वाले लोग हैं, अल्लाह ने सबको माँ बाप दिए। जरा सुन ले, थोड़ा सा समझ ले। माँ बाप, जो माँ ये कहती थी कि चांद का टुकड़ा लाऊंगा, जिसने 36 घर इसलिए छाने के बेटी मुझे अच्छी मिले, आखिर फिर वही उसकी बद्दुआ क्यों करती है मरने की? फिर क्यों कहती है ढूंढ के माल आई है ना पसंद माँ ने किया, फिर वही माँ क्यों कहती है कि मुझे इसकी सूरत नहीं अच्छी लगती? उसकी वजह जानते हो? माँ कभी बहू की दुश्मन नहीं होती है, इल्ला माशाअल्लाह, देखो कुछ तो खराब हर जगह होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। एक आध माँ खराब निकल सकती है लेकिन माएँ खराब नहीं होती। फिर झगड़े क्यों हो जाते? सुने, सिर्फ एक चीज का झगड़ा माँ को रहता है, जाओ जाके ये बेटियों को सबक पढ़ाना। माँ जब देखती है ना मेरा बेटा शाम को थक के आया था, पसीना नहीं सूखा था, घर में कदम रखा, बीवी ने टट्टर शुरू कर दी, वो बेचारा दिन भर का थका हारा खाना खाए बगैर सो गया। तो माँ चूंकि हम अलग कर चुके हैं, दीवार कर दी है ना हमने माँ की तरफ से, क्योंकि अब तो हमें माँ की खांसी भी पसंद नहीं, माँ का टोकना भी पसंद नहीं, तो हमने दीवार कर दी है। लेकिन जब शोर हुआ तो माँ ने कान लगा दिया, क्या हो रहा है? जब उसने बीवी को अपने बेटे को गाली बकते सुना, कलेजा फट गया, बेटा भूखा ही सो गया। माँ चाहती है दौड़ के जाए और लाल को उठाए और
खिला दे, लेकिन उसे पता है अगर मैं